आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश भर के राशन डीलर्स का राजधानी में शक्ति प्रदर्शन। राशन डीलर समन्वय समिति के बैनर तले आंदोलन। शहीद स्मारक पर एकत्रित हुए हजारों की तादाद में राशन डीलर विधानसभा की ओर कूच करने को लेकर पुलिस से हल्की झड़प भी इस दौरान उनकी हुई। प्रदेश संयोजक डिंपल कुमार शर्मा की फोर्स इंडिया से खास बातचीत। शर्मा ने कहा कि ज्वलंत समस्याओं को लेकर काफी दिक्कतों में उचित मूल्य दुकानदार है। राशन डीलर्स का राजधानी में शक्ति प्रदर्शन, तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। आगे विधानसभा कूच की तैयारी, लेकिन इस अलग अंदाज में उन्होंने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। और इस दौरान ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी विकास शर्मा ने जायजा भी शक्ति प्रदर्शन का लिया, वो आप जरा देखिए। प्रदेश भर के राशन डीलर आज जयपुर में एकत्र हैं। अपनी मानदेय की बढ़ोतरी को लेकर के सभी जो राशन डीलर हैं वो सब जयपुर में एकत्र है। इस वक्त ये शहीद स्मारक पर सभी जो राशन डीलर उन्हें शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जो शहीद स्मारक है वहाँ का ये नज़ारा है, जहाँ पर पुलिस के साथ कहासुनी हुई है, साथ में धक्का मुक्की की नौबत आ गई है। हमारे साथ डिम्पल जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। डिम्पल जी, ये बड़ा आंदोलन, राशन डीलर सब एक मंच पर है, क्या कारण है, क्या मांगे हैं? और सरकार से वार्ता भी हुई लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक बातचीत नहीं निकल पाई है। सरकार से लगातार वार्ता हो रही है। मंत्री महोदय जी हमारी बातों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन प्रशासनिक स्तर के जो अधिकारी है वो हमारे जो भी मंत्री जी ने नोट शीट जारी करी है उनको लागू नहीं किया है। हमारी मानदेय की मांग है 10,000 रुपये मात्र हमें लोगों को कमीशन के रूप में मिल पाता है। उस कमीशन से हमारी भरपाई नहीं हो पा रही है। मात्र 10,000 रुपये में हम दुकान का किराया, पोस्ट मशीन की कटौती, उसके अलावा हमारे डाटा केबल, नेट खर्चा और मजदूरी के खर्चा निकालने के बाद में मुश्किल से 2,000 रुपये। क्या डिमांड क्या है? पॉइंट वाइज डिमांड बताएं। तो हमारी मासिक मिनिमम इनकम गारंटी मानदेय के रूप में 30,000 रुपये या वेस्ट बंगाल जो मॉडल है 170 रुपये कमीशन प्लस 5,000 रुपये फिक्सेशन किया जाए। इसके साथ अनुकंपा नियुक्ति में 60 वर्ष की बाध्यता को समाप्त किया जाए। प्राधिकार पत्र की शर्तों में संशोधन किया जाए। सीजत हमारे को 2% दी जाए। इन मांगों को लेकर के हम ये मांगे हैं। हमारी मंत्री से कई लेवल बातचीत हुई है और वहाँ से सकारात्मक आश्वासन मिल रहा था। आपने सम्मेलन किया था, उसमें भी आपको मंच से मंत्री जी ने कहा था कि उनकी जो सारी मांगे हैं उनको तमाम मांगे जो है उस पर सकारात्मक रुख सरकार का है। उसके बावजूद आपको इस तरह से आंदोलन करना पड़ रहा है। इस महीने से इस महीने जो आंदोलन करना पड़ा है, इसके पीछे हमारा सबसे बड़ा कारण है कि जो हमारे विभाग को 3,000 करोड़ रुपए का जो एक पैकेज मिला था खाद्य मंत्री महोदय से, उस पैकेज को छीन के दूसरे विभाग को दे दिया गया। और जो हमारी मांगे हैं जब उस पैकेज को दूसरे विभाग को दे दिया तो क्या हमारी मांगों को ये पूर्ण कर पाएंगे? इससे हम असंतोष है, अविश्वास है, इसको लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं। एक पोस्ट मशीन का लेकर विवाद भी है। पोस्ट मशीन का जो पुनर्भुगतान है जो भी आपको करना पड़ रहा है, हर बार राशन डीलर जो है उन पे थोप दिया जाता है हर तरह का पैसा। बिल्कुल हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है। पोस्ट मशीन हमारी बिल्कुल सही चल रही है। उन पोस्ट मशीनों को बदले जाने का टेंडर इन्होंने किया। हम लगातार ज्ञापन, अनुरोधक प्रस्ताव, हमारे प्रार्थना पत्र हमने दिए, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं की गई है आज दिवस तक। हम चाहते हैं कि जो पोस्ट मशीन का टेंडर हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि जो टेंडर हुआ है वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी का हुआ है कि उसके एमओयू में ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि हमारी पुरानी पोस्ट मशीन को वो अपने पास में रखे, जबकि हमारी पुरानी पोस्ट मशीन वापस वो ले रहे हैं तो उसकी पुनर्भरण राशि हमारे को दी जानी चाहिए। बड़ा घोटाला है इस तरह का ये। बिल्कुल ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है ये कम से कम भी नहीं तो 50 करोड़ से ऊपर का घोटाला है ये। क्या कंपनी जो है अपनी मनमर्जी से कर रही है इस तरह का? बिल्कुल कंपनी मनमर्जी से कर रही है और अधिकारी गण भी ये कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन हम इसको रोक पाने में नाकामयाब है। आखिर वो नाकामयाब क्यों है, ये हमारी समझ से परे है। अंतिम बात यह है कि जो आंदोलन के लिए सब लोग जुटे हैं, अब आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है और धक्का मुक्की की स्थिति, क्योंकि कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? नहीं, अभी हमने जैसा कि पुलिस प्रशासन को हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। हमने मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का हमने समय मांगा है। मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार से 50 लाख रुपए देकर के कोरोना पीड़ित लोगों को और राजस्थान में एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित किया, हम चाहते हैं कि मानदेय देकर के भी वो इसको एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित करें। हम ऐसी उनसे मांग करते हैं।
तो ये थे हमारे साथ राशन डीलर के प्रतिनिधियों ने बताया किस तरह का ये आंदोलन है और इस आंदोलन में जिस तरह से पूरे प्रदेश भर के राशन डीलर पहुंचे तो उन्होंने डिमांड की है कि सरकार तक उनकी बात पहुंचे और उनका मानदेय की जो महत्वपूर्ण मांग है उसको जल्द से पूरा किया जाए। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज जयपुर।